हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की हमने भागवत से श्लोक पढ़े। 2 श्लोक हैं, एक तो 10.44 13 मथुराओं की स्त्रियों ने भगवान कृष्ण की वर्णन किए हैं। वो है पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं निलिंग गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गपालयन् सहबल कवनायश्च वेणु विक्रियञ्चिति गिरित्र रमार्चितांग्री। ये श्लोक, और हमने ब्रह्मा जी की स्तुतियों में उस श्लोक ओहोति धन्या ब्रजगो रमण्या स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा जासां विभोवत्तरात्मजात्मना जत्रेतयाद्यपि नाचलं मध्वरा। इस श्लोक ब्रह्मा जी की स्तुतियों में श्लोक हमने याद की। तो आप सब लोग भी कंठस्थ कीजिए दोनों श्लोक, है ना। और आपको बाकी समय, दिन के बाकी समय जब आप कोई भी भौतिक कार्य भी कर रहे हैं तब भी आप गुनगुना सकते हैं। कंठस्थ रहने से आपको कृष्ण भावना भावित रहने के लिए सबसे सहज उपाय है श्लोक को गुनगुनाना, है ना। श्लोक आपको याद रहे तो आप गुनगुनाते हुए भी कार्य कर सकते हैं, है ना। भोजन पका सकते हो, रास्ते पे चल सकते हो, ऑफिसों की काम कर सकते हैं, है ना। तो और बाकी समय जब आपके पास निजी समय है तब आप इसके व्यवहार कर सकते हो, मनन कर सकते हो इसके ऊपर, है ना। ये रस प्रदान करने वाले हैं आपको, आपके जीवन को भरने वाले हैं। और आप जो मनन, है ना, जो लीला स्मरण की बात आई, है ना, गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते हमारी साधन की एक परिपाटी है जिसमें हमने लीला स्मरण कहा जाता है, बोला जाता है ना। और उनके ऊपर जोर भी देते हैं, क्योंकि जब जितने बूढ़े होते चले जाएंगे हम, तो हमारी बाह्यिक इंद्रियां तो धीरे धीरे लुप्त होंगे, उसमें क्षमता चली जाएगी, तो आपको अंतर्मुखी होनी पड़ती है ना। अंतर हृदय से आपको सोचना पड़ता है ना। तो आपकी पले आपकी क्षणों को भर देंगे, है ना। और नहीं तो बुढ़ापा में पीड़ा होती है, शरीरों में पीड़ा होगी, अनेकों रोग होगी, कलमश होगी, और फिर विभ्रांति होती है ना। तो ये दिव्य शब्द है, मंत्रों में शक्ति है और इसमें रस है ना, जो प्राप्ति होगी, है ना। इसको व्यवहार करनी चाहिए, है ना। श्लोक की व्यवहार होनी चाहिए। तो प्रथम सोपान है, उसके लिए आपको याद करनी है, कंठस्थ करनी है। आप एक एक लाइन करके करेंगे, आधा लाइन करके भी करेंगे। 15 दिनों तो गुनगुनाते रहेंगे। पीछे जितने भी श्लोक आपने याद किए, देखेंगे सारे श्लोक आपको याद रहता
है ना, भूलेंगे नहीं एक भी। ब्रह्म संगीता को तीनों श्लोक आप याद करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एक एक दिन छोड़ के, व कभी कभी तो देखो तुम्हें कितना याद है। जब भी आप याद करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको कुछ समय आपको आपकी पले उसमें बीत जाएंगी, है ना। वही आपकी जीवन है, कृष्ण भावना भावित है ना, और कृष्णमयी जीवन है और पूर्णता की जीवन है वो, है ना। बहुत अच्छे लगेंगे, आप देखेंगे कुछ महीने के बाद आप देखोगे आपकी संग्रह में कुछ श्लोक हैं जो आप सचमुच गुनगुना सकते हैं ना। 63 श्लोक हैं। हमने रमन प्रभु ने आपको पीडीएफ फाइल बना के भी दिए। प्रथम 20 श्लोक हैं जो रसायन जप की श्लोकास हैं, जो सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में लिपिबद्ध किए, है ना। वो 20 श्लोक पीडीएफ फाइल करके नित्यम भागवत ग्रुप में भी डाला है। तो आप उसको आप याद कर लीजिए। आपके पास नहीं है तो आप कभी भी इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार आप अपने पास अपने साथ ले सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं। ये आपकी पूंजी है ना, धन है, धन संपत्ति है। जब हम इस संसार को छोड़ने वाले हैं, छोड़ेंगे, तब हमारे साथ क्या जाने वाला? आपके बैंक की संपत्ति नहीं जाने वाली, आपकी घर, आपकी मोटर कार, आपकी जस, आपकी प्रतिपत्ति, कुछ ना जाने वाला। आपके शरीर ही आपके साथ जाने वाला नहीं है, तो शरीर से कमाया हुआ चीज कैसे जाने वाला? किंतु ये अद्भुत है, शरीर से कमाया हुआ ये श्लोकास आपके साथ होगी, है ना। श्लोकास आपके साथ होगी तो मन में कृष्ण की लीला स्फुरित हो जाएंगी। और यही तो चाहिए, अंत्य नारायण स्मृति, अंत्य कृष्ण की याद हो, है ना। और इस श्लोकों में इतनी शक्ति है, इतने रस है। आप कितनी भी कष्ट में रहेंगे ना, वो आपके होठों पे मुस्कान ला ही देंगे, है ना। तो इसकी व्यवहार करिए, है ना। पुराना जमाने में लोग मंत्र की शक्ति को प्रयोग करते थे। मंत्र शक्ति, मंत्र में शक्ति होती है ना। और मंत्र उच्चारण करके आपकी, जैसे सांप ने काटा तो आपकी विष निकाल देंगे। मंत्र उच्चारण करके आपके अनर्थों को नाश करते थे। मंत्र उच्चारणों के माध्यम से बहुत सारे लोग दूसरे की सत्यानाश भी करते थे। इसीलिए कली युग में मंत्रों की शक्ति को भगवान ने कम करा दी। माने ये भाई मंत्रों द्वारा किसी की नुकसान ना हो, इसीलिए उस मंत्रों की शक्तियों को आवृत कर लिए। ये भी कृपा है, करुणा है कृष्ण की, है ना। कली युगों में लोगों की मंद भाग्य, मंदमति, है ना, प्राय न अल्पसी कलोस्मिनो जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रते। तो किंतु रसायन जप की सब श्लोक, भागवत की श्लोक और ब्रह्म संगीता, ये तो दिव्य है, महिमा मंडित है, आपकी जीवन को भर देंगे, है ना। तो आपकी खजाना आपको बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? खजाना बढ़ानी चाहिए, धन तो बढ़ानी चाहिए ना, जोड़ना चाहिए इसको। और संस्कृत के श्लोक ठीक है, थोड़ा सा कठिन होगी, आपको लगेगा, किंतु आप प्रयास करते रहेंगे ना, आप याद कर पाएंगे, बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। फिर भूल जाएंगे, फिर आपने देख लीजिए एक बार, जो मैं कितना श्लोक मैंने याद कर पाया, देखो तो सही। तो जब भी आप पढ़ेंगे ना, आपको सारे क्लासेस याद आएंगे, सारे बातें याद आएंगे और आपने लीला में प्रवेश कर जाएंगे, है ना। बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ दृश्य तो आपको दिख ही देंगे, है ना। भगवान कृष्ण भाई ग्वाला बन के, गोप सखा बन के, बछड़े बन के सब घरों में प्रवेश किए, है ना। और रोज यही कार्य किए लगभग 1 साल तक, है ना। सुबह उठेंगे, नंद बाबा के घरों में जो कृष्ण उठेगा तो वो तो कृष्ण है। जैसे मैया खिलाएंगे, पिलाएंगे, स्नान कराएंगे, कपड़े पहनाएंगे, खूब लाड लड़ाएंगे, खूब, है ना। भगवान को श्रृंगार करते करते कितनी बार चूम लेंगे जैसे मैया, है ना। कभी इस गालों में, कभी उस गालों में, है ना। कभी डांट भी लगाता, तुमको पहनना भी, कपड़े भी नहीं पहनना आता, ठीक से लगाओ, पाँव डालो।
तो बदमाशी करने में कृष्ण कभी कभी धोती पहनते समय ना पाँव में लटक लेंगे, है ना, या आधा आधा घुटने तक धोती पहनाते हैं ना। भाई गोचा बछड़े चराने जाएंगे तो लटक जाएंगे तो पाँव में लटक के गिरने की डर है। और फिर माँ पहनाते पहनाते समय कहते देखो जमुना के तट पे नहीं जाना, कुएं में नहीं झांकना, पेड़ में नहीं चढ़ना, बछड़े के पीछे खूब नहीं भागना, है ना, और लड़ाई नहीं करनी। हालांकि लड़ाई तो नहीं करते, है ना। और दाऊ भैया को भी समझाते थे इनको देखना है, इनको देखना है, इनको देखना है, ठीक है। और जितने भी गोप सखाई हैं आके कान्हा को लेके जाना है, जल्दी जल्दी चलना है बछड़े चराने के लिए। तो आज भी जो सब लोग आए, सिदाम सुदाम मधुमंगल स्तुक कृष्ण, बाकी सब वो भी कृष्ण ही है वो भी कृष्ण ही है, सब कृष्ण है, सब कृष्ण। और जितने बछड़े आगे आगे लेके जा रहे हैं वो सब कृष्ण है। तो इस दृश्य को इस चीजों को सुखदेव महाराज ने वर्णन किए और ब्रह्मा जी को पता तो चली गई भाई जी क्या अद्भुत है ना। और किस तरह से प्रभु ने सब जगह छा गए। तो 10.1432 श्लोका 31 हमने याद किए, 32 नंबर श्लोक को आपकी स्क्रीन पे है, देखो रमन प्रभु ने डाले। ओहो भाग्यम ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी को पता है ना, ब्रह्मलोक के वासी है ना, और तरस गए हैं भगवान को, ऐसा कभी नहीं नजदीक मिलते उनको, है ना। अनेकों प्रार्थनाएं होती है, कब बहुत बड़ी समस्या होती है तो फिर क्षीर सागर के तट पे जाके भगवान शिव को साथ में लेके पुरुषोक्त मंत्रों से उच्चारण करनी पड़ती, प्रार्थनाएं करनी पड़ती, तब कृष्ण की, है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु की आकाश ध्वनि सुनाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती, है ना। वो तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही नहीं दिखाई पड़ती, कृष्ण तो दूर की बात है, कृष्ण कहाँ से दिखाई पड़े, कृष्ण तो गोलोकवासी है। क्षीरोदक्षाई विष्णु इसी ब्रह्मांड में, इसी संसार में, भौतिक संसार में एक श्वेतद्वीप है ना, एक क्षीर सागर है जो महिमा मंडित है, वो आध्यात्मिक लोक ही है। हालांकि इसी भौतिक संसार में वो आध्यात्मिक लोक है। तो उसके तट पे जाके ये सब प्रार्थनाएं करते हैं। देवता लोगों में बहुत शक्ति है, ब्रह्मा जी में बहुत शक्ति है ना। पहुंच तो पाते हैं, जानते हैं कौन सा जगह है, कहाँ पर जाने से भगवान से प्रार्थना किया जाए और किस तरह से भगवान की कृपा को जांचना करें। किंतु ये लोग भी दर्शन नहीं कर पाते और ना साथ में रह पाते, है ना साथ में लाड लड़ा पाते। तो ब्रह्मा जी आप तरस के जी क्या भाग्य देखो इन लोगों की, ब्रजवासी जनों को देखो, ओहो भाग्यम अहो भाग्यम, है ना। क्या भाग्य है कि भाग्य की तो कोई सीमाना ही नहीं है। क्यों भाई, मानो कि ब्रह्मा जी से पूछे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या भाग्य प्राप्ति हो गया। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम, नंद बाबा की भाग्य देखो, है ना, और गोप जनों की भाग्य देखो, है ना। नंद बाबा की भाग्य, गोप जनों की भाग्य, ब्रजो को श्याम, अब ब्रज में रहने वाले जनों की भाग्य देखो, जो ब्रज में रहने वाले हैं ब्रजवासी जन, उनकी भाग्य देखो। तो ब्रह्मा जी को कोई पूछे क्या भाग्य, क्यों ऐसा क्यों भाग्य, तो कहते जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इनके मित्र हैं जो पूर्ण ब्रह्म है, जो आनंद के आगार है, परमानंद, आनंद की स्रोत है, आनंद प्रदान करने वाले हैं। भाई बड़े व्यक्ति जानते हैं कृष्ण की मूल क्या है ना। ब्रह्मा जी को पता है, परिपूर्ण पता है जी कृष्ण है क्या। देखते हमको लगता है क्या कृष्ण क्या है, होगा जो होगा गोलोक में रहने वाले होंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते वो मित्र हैं, देखो मित्र बन के, एक व्यक्ति बन के, एक सजन बन के, ब्रजवासी जन बन के इन लोगों के साथ रहे,
जन मित्र इन लोगों के साथ निभाए। क्या भाग्य है इस ब्रजवासी जनों की। ब्रह्मा जी ये कह रहे कि मेरी भी भाग्य नहीं है। मैंने ब्रह्मलोक के वासी और इस 14 भुवनों में सबसे भाग्यवान व्यक्ति है ब्रह्मा जी, है ना। वह एक तो भगवान गर्भोदक से विष्णु से उनके माता पिता है, चारों वेद को जानने वाला है, अनंत आयु है उनकी, अद्भुत उनके ऐश्वर्य है, सबों की भावनाओं को जानने वाला, वो भगवान जैसे ही है ना। इतनी शक्तिशाली है ब्रह्मा जी। हम सुनते हैं ना भागवत में, प्रचंड शक्तिशाली है, ऐरा गैरा नहीं है। ऐसा नहीं है जो भाई कोई सामान्य देवता भी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर व्यक्ति, सब कुछ जानने वाला है और सबसे उच्च लोकों के निवास सुमेरु पर्वत के ऊपर उनके ऑफिस है, जहां से संचालन करती है पूरे ब्रह्मांड की, है ना। सबों की भावनाओं को जानने वाला है ना। परम नियंता ही है वो, देखा जाए तो, है ना। वो तरस गए, देख कीजिए क्या भाग्य है इस ब्रजवासी जनों को। देखो देखो, कृष्ण इनके साथ है, कृष्ण इनके साथ है। जो कृष्ण परमानंद पूर्ण ब्रह्म, वो सनातन पुरुष इनके साथ है। बच्चे बन के साथ रहे, है ना, दूध पिए, खेले कूदे, बड़े हुए, है ना। भगवान की जन्म हुई, है ना, ब्रजभूमि में यशोदा माँ के घर पे। माँ के पेट से जन्म लिए इन्होंने। ऐसा नहीं है चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए और कहते देखो मैं तो बाहर हूँ, देखो देखो मेरे को। देवकी माता को तो दर्शन दिया है, वो यशोदा मैया की तो गर्भ से ही जन्म लिए, एकदम मनुष्य की तरह, नाल भी कटा गया इसका, है ना। इसीलिए गोपीजन कहते ही तो यशोदा पुत्र है। कहाँ के लोग क्या बोलता है ही यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान दोनों जगह प्रकट हुए थे, यशोदा के पुत्र के रूप में भी है और आपकी कंस के कारागार में भी प्रकट हुए। भगवान सब जगह से प्रकट हो सकता है, कहीं से भी प्रकट हो सकते, गर्भ से प्रकट हो जाए, खंबे से प्रकट हो जाए। अंडांतरस्तम परमाणुचवांतरस्तम, सर्व व्यापक है कृष्ण हमारे, इसलिए तो वासुदेव कहलाता है। सर्वत्र विराजमान, सब जगह से वो आ सकता है ना। धरती, आकाश, जले, अंदरे, अणुओं में, परमाणुओं में, सर्वत्र है, विराजमान है कृष्ण। तो होना है दृश्यमान होना, तो कहीं से भी दृश्यमान हो जाएंगे। किंतु गूढ़ पुराण पुरुष वन चैत्रमा, छिपा हुआ है मनुष्य की तरह, नीलिंग, है ना, मनुष्यों के जैसा ही जन्म लिए, एकदम मनुष्य के जैसा। 9 महीने तक गर्भ में रहे और माँ के गर्भ से जन्म ले, नाल भी कटा गई यशोदा मैया के घरों में जन्म लेते समय। भगवान कहेंगे, लोग सोचेगा मैं तो चतुर्भुज रूप में बाहर आता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। भाई मेरी धब्बा को ना मैं बंद कराता हूँ। लोग कहता बड़ा कहता मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं है। मैं जन्म लूंगा ना खूब अच्छी तरह से लूंगा, मनुष्य की तरह लूंगा, थोड़ी सी भी भेद नहीं करने वाला। तो गोकुल में जो जन्म हुई कृष्ण को, एकदम मनुष्य की तरह, है ना। कंस के कारागार में थोड़ी सी ऐश्वर्य दिखा भी दिए, माँ को याद करा दिए, देखो माँ मैं पुराना पुरुष, आदि पुरुष हूँ, आप कितने सालों तक तपस्या किए, तब मेरे को पुत्र के रूप में पाना है ना, तो आप तो भूल गई, है ना, भूल के खा गई, आपको याद नहीं है ना, भूली है ना मैया, मैं याद करा। जो देवकी माता को याद कराए, दर्शन दे, तब देवकी माता ने जांचना कि खड़े रहोगे बाहर, मेरा पुत्र के रूप में बोलने वाला कोई होगा, कोई ना होगा। तो कहते ठीक है, पुत्र बन जाता हूँ, बन गए और गर्भ में समा गए और फिर बाहर आ गए। ये देख लो, अब तो बोलेगा ना लोग, ये आपके गर्भ से में प्रकट हुई, जन्म लीला है ना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो वेत्ति तत्वतः व्यक्त्या देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन, है ना। ब्रह्मा जी को तो पता है जी कृष्ण क्या है। गोलोक वासी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूत, है ना। तो अखिल सबके स्वामी है, सबों में, सबों की आत्मा है, तो है, सबों के आश्रय है। भगवान कहते हैं ना, गतिर भट्टा प्रभु साक्षी
प्रभु साक्षी, शरणम, क्या है शब्द, गतिर्भक्त प्रभु साक्षी, ये लाइन मैं से बोलता हूँ। शरणम, शरणम एक सुहित शब्द है, सुहित शब्द अंतिम में है ना। एक शब्द में बोल रहा हूँ, सुहित। सुहित माने मैं मित्र हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं मित्र हूँ। भक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोको महेशम सुहृदम सर्वभूतानां, सब भूतों के मैं सुहृद हूँ, मैं मित्र हूँ, सजन हूँ, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जब मैं सबके मित्र हूँ, सुहृद हूँ, परम मित्र हूँ, प्यारे हूँ, प्यारे हूँ, प्यारे हूँ, प्यारे जन हूँ। तो ब्रह्मा जी को पता है, शायद पता नहीं जिन्हें, किंतु प्यारे तो है कृष्ण, क्या हमको पता ही नहीं, हम सबको थोड़ी पता है कृष्ण हमारे प्यारे हैं, कृष्ण हमारे मित्र है। हमने संसार में कितने मित्र बनाते हैं, जब हम विपद आती है तब हम डॉक्टर के पास चले जाते, भाग जाते, जब आश्रय लेना है तो हम कितने लोगों के आश्रय में जाते हैं, हमारे मित्र हमारे साथ है, हम भूल ही जाते हैं, हमने भुलक्कड़ है ना, हमको भरोसा रत्ती भर की नहीं है ना। भगवान कहते क्या, मैं तो सुहृद हूँ, तुम्हारा सजन हूँ, सब कुछ तुम भूल गई। तो ब्रह्मा जी को पता है, इसीलिए ब्रह्मा जी कहते ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम, क्या भाग्य ब्रजवासी जनों के। देखो भगवान परम ब्रह्म जो सनातन है, यहाँ जन्म लिए, थोड़ी थोड़ी करके बड़े हुए हैं, बढ़ते हुए देखे ना। भगवान 1 साल की, भगवान 6 महीने की, भगवान 1.5 साल की, भगवान 2 साल की, खेलते कूदते नाचते गाते उन लोगों के साथ ही विराजमान है। बातें करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, साथ में चलेंगे। गोपीजनों ने थोड़ी थोड़ी करके छाछ पिलाने के लालच में ही नचा लेता था कृष्ण को, है ना। तो सब जगह देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं, सब लोग हाथ मिला सकते हैं, सब लोग चूम सकते हैं, सब लोग बातें कर सकते हैं, है ना। कितनी कितनी आसान, मतलब सहज है ब्रजवासी जनों के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कैसा है भाग्य यार इन लोगों के, ऐसा क्या भाग्य है इन लोगों की, है ना, ऐसा क्या भाग्य है। कितने सालों की तपस्या होगी, कितने मंत्र याद होगी, कितनी कठोर तपस्या करने में, कितनी पुरुषोक्त मंत्र को उच्चारण करनी पड़ी, देवताओं के ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक आदियों की, और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी। कितनी क्या भाग्य है यार इनकी, इन लोगों की क्या भाग्य है ना। कृष्ण इनके साथ है, जो परम ब्रह्म है, जो आनंद के स्वरूप है, जो सनातन है ना, सनातन है, इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है ना। तो अनुभूति है नहीं, आस्वादन। अब ब्रह्मा जी को जे भाई गोलोक से उतर आए और मनुष्यों की तरह साथ निभा रहे, खा रहे, पी रहे, भाग रहे, खेल रहे, और कैसे कैसे लिपट के रहे। देखो इनको, देखो, देखा है ना, ब्रह्मा जी ने उनको देखे हैं, खेलते हुए देखे, झूठन खाते हुए देखे, हर घरों में दूध पीते हुए देखे, आप सब जगह जाते हुए देखे कृष्ण को, सबों के साथ बातें करते हुए देखे। ब्रजवासी जनों की कोई भी है, सब लोगों की क्या भावना है, सुबह हुई तो चलो नंद बाबा के घरों की तरफ, एक झलक कान्हा को देखे, है ना। सबों की नयन चकोर, आंखों की तारा है वो, है ना। देखे नहीं तो दिन शुरुआत नहीं, चलो सुबह देख ले तो दिन शुरुआत किया जाए नंद बाबा के इस पुत्र को। आज भी ब्रज की यही ब्रज के लोगों की आज सुबह होते ही सब लौटे लेके, पानी के लौटर लेके सब मंदिरों में जाते हैं। दर्शन है, कृष्ण को दर्शन करना है, दर्शन करेंगे, उसके बाद जो कामकाज होगा देखा जाएगा। 9 बजे 10 बजे तक दर्शन वर्शन करके, प्रणाम आदि करके वापस आते हैं और फिर सब कामकाजों में लगता है ना। आज भी है, श्रील प्रभुपाद कहते आज भी है। तो उस समय भी जब भगवान कृष्ण वहां पर विराजमान थे, प्रकट लीलाओं में थे, तब भी सब ब्रजवासी कान्हा को तो देखना है, नंद बाबा के पुत्र लाडला को तो एक बार देख लें और बाकी फिर दिन के काम शुरू करेंगे, है ना। तो अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, है ना। नंद बाबा ग्वाले समस्त और समस्त ब्रजवासी जनों की क्या भाग्य, भाग्य की कोई सीमा नहीं। अहो भाग्य, मानो कि ब्रह्मा जी अपने साथ तुलना कर रहे हैं
जी मेरी भाग्य और इनकी भाग्य देखो, तो इसलिए 2 बार भाग्य शब्द व्यवहार किए। जी कितना भाग्य है इन लोगों की, कितने भाग्य। ब्रह्मा जी चाहे तो कृष्ण के साथ नहीं रह सकते, है ना, हालांकि वो लोकपाल हैं और वो उन्हीं पिता की प्रथम पुत्र है इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो। भाई बड़े पुत्र हैं सबसे, और तो हकदार तो उनका होना चाहिए, होता है ना, बाकी सब लोग बाद में आए, किंतु तभी भी ब्रह्मा जी कहते क्या भाग्य है, अद्भुत भाग्य है उनको। देखो 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 जी, देखो देखो ब्रजवासी जनों को देखो, देखो देखो देखो, खूब प्यार की कृष्ण, सचमुच प्यार किए भगवान कृष्ण अपने जनों से कितना प्यार करते हैं। तो ब्रज की लीला को देखिए, है ना, ब्रजवासी जनों को देखेंगे और ब्रज के लीलाओं को आस्वादन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको पता है ये कितनी स्वाभाविक है कृष्ण, वहाँ कितनी सरल है, कितनी सहज है, सबों के लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है ना। तो इसीलिए है जी ये परम ब्रह्म है ना। वदन्ति तस्तत्थ विदस्तथ्यम जद ज्ञानम अध्ययन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जानने वाले, परम सत्य को जानने वाले जो तत्वविद लोग हैं वो जानते हैं परम सत्य 3 रूपों में रहते हैं, ब्रह्म के रूप में रहते हैं, परम आत्मा के रूप में विराजमान होते हैं और भगवान के रूप में बाहर। ये तो परिपूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, आनंद के आगार है, इन लोगों के साथ है, इन लोगों की सजन है, मित्र है, जन मित्रम, जन मित्रम, जिनके मित्र है ना, मित्र है। सब लोग कहते हैं ना हम तो ब्रजवासी, हम तो कान्हा की हैं। आज भी ब्रजवासी लोग ऐसे कहते हैं, वो कान्हा तो हमारे हैं, तो हमारे, या हम उनके हैं, उनके साथ जोड़ करके अपने संबंध को ज्ञापन कराते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं हमने तो उस गांव के हैं, उस बिरादरी के, उस पिता माता के पुत्र हैं, ऐसा बोलते हैं। ब्रजवासी जन सावलील गति है उनकी, सावलील भाषा है। हम तो कृष्ण के हैं, कृष्ण तो हमारे हैं, है ना, कान्हा तो हमारी है ना। तो जन मित्र, उनके मित्र है, ऐसा मित्र है, ब्रह्मा जी कहते ऐसा मित्र, उनके साथ रहे, है ना, इन लोगों के साथ रहे पूर्ण ब्रह्म। कभी किसी के साथ नहीं रहे, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं है ना। कौन सा लोकपालों के साथ रहे बताओ तो, है ना। जितने भी लोकपाल है, जितने भी सब बड़े बड़े लोग हैं, वो तो एक पलक देख ले, दर्शन कर ले, वो कृतार्थ हो जाए। साथ में रहना, उठन बठन करना, खान पान करना, गले में पकड़ना, आलिंगन करना और बातें करते हुए चलना, ऐसा भाग्य तो किसी का ना। ब्रजवासी, नंद बाबा, ग्वाला, गोपीचंद, सबको प्राप्ति हुई। इसीलिए ब्रह्मा जी के मुख से निकली स्तुति नहीं है, अपने भाग्यों की सराहना कर रहे हैं ब्रजवासी जनों को, और साथ साथ में आपने को दिख रहा है जी मेरी क्या भाग्य है और इनकी क्या भाग्य है, देखो, है ना। जब ब्रह्मा जी आपने को कोस रहे तो हमारी क्या भाग्य होगी, आप सोचो। हमने तो इस धरती में, है ना, तो सोचो कृष्णमय जीवन हो, कृष्ण आपके साथ हो और कृष्ण भावना भावित हो तो कितनी भाग्य की बात होगी, है ना, कितनी भाग्य। इसलिए वो व्यक्ति सौभाग्यवान है, उसकी भाग्य की कोई सीमाना नहीं है जिनके साथ कृष्ण है ना। भगवान कृष्ण तो कहते हैं देख पुत्र, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, सुहृद हूँ, मैं पिता हूँ, माता हूँ, पिता जगत हूँ, मैं तो गति हूँ, भरता हूँ, गतिर भरता प्रभु, मैं प्रभु, मैं साक्षी हूँ, प्रभव प्रलय, है ना, बीजम अव्ययम निधानम बीजम अव्यय, मैं तो सब कुछ हूँ पुत्र, मैं बीज हूँ, मैं अव्यय बीज हूँ, मैं प्रलय करने, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं प्रलय करता हूँ, और जब सब लोग मेरे में आश्रय लेता है ना, निधानम, सब मेरे में आश्रय लेता है, मैं ही स्थिति हूँ, मैं ही भूमि हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ, किंतु मैं तो हूँ, तेरे को तो पता ही नहीं है और मानती भी नहीं हो, है ना। तो हमारी दुख ये है जे हमारा कृष्ण तो है, कृष्ण तो परिपूर्णता के साथ मेरे साथ है, किंतु मेरी भावना नहीं, मेरी कोई आसादनी नहीं है, मेरी को पता ही नहीं है जो मेरे साथ कृष्ण है ना। और मैं भूल जाता हूँ, हमेशा ही भूलता हूँ, है ना। थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो भूल जाएंगे,
है ना, वो भूल जाते हैं, हम भूलते हैं ना। भूलना ही हमारी बीमारी है और दुखों की कारण है। कृष्ण से हमने दूर है और दूर समझते अपने आप को, है ना। इसलिए हम भाग्यहीन हैं, भाग्यहीन। हमारे भाग्य के हम जगा ले, हम उनके साथ रहे, उनके साथ अनुभव करें। तो महाप्रभु कृपा करके हरि नाम प्रदान किए, गुरुदेव प्रदान किए, संप्रदाय दिए, सब कुछ दिए, कृष्ण को ही दिए। देखो इन सब लोगों के माध्यम से कृष्ण को ही प्रदान किया, तभी भी हमको ना भरोसा नहीं होता। हमने सोचता यार और कुछ करना है, और कुछ व्यवस्था करनी है, और कुछ करना है, क्या करनी है, कोई नित्य नवीन कुछ चाहिए और कुछ करना। और भाई करना क्या है, जो पुराना है ना उनको पकड़ लो ना, उन्हीं को ही लो, है ना। ब्रह्मा जी इसीलिए तरस जाते, जी मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरी ब्रह्मलोक में क्यों ना, मेरी भाग्य क्यों नहीं जाग उठी इस तरह ब्रजवासियों की तरह, मैं साथ में क्यों नहीं रह सकता कृष्ण आपके साथ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, है ना। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ये श्लोक याद कीजिएगा, सहज है, अपने शब्द को तो आपको तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे श्लोक, है ना। किंतु आप याद करते समय भाग्य देखिए ब्रजवासी जनों के, आपके मनों में अभिलाषा जाग उठे, जी हे कृष्ण मित्र तो आप हो, आप तो खुद है, अपने तरफ से आपने सब कहा, मैं ही नहीं मानता हूँ, मैं कब मानूंगा आपको, कब आपके साथ रहूंगा, कब ऐसा दिन होगी, है ना, कब होगा। जमुनाचार्य करते हैं, प्रभु कब ऐसा दिन होगा जब मैं कहूँ मैं आपके भृत्य हूँ, मैं आपके दास हूँ, आप प्रभु है, गतिर भट्ट प्रभु साक्षी, भगवान कहते मैं प्रभु हूँ, कब मैं कह पाऊंगा, बोल पाऊंगा, है ना। तो वो उस दिन मेरा भाग्य जाग उठेगी, है ना। मैं भाग्यवान होऊंगा जिस दिन कृष्ण मेरे साथ होंगे। है तो सही वो 100% मेरे साथ है, मेरे ही भरोसा नहीं, तो भरोसा कब होगी, उस दिन मैं भाग्यवान होगा, नहीं तो मैं दुर्भागा व्यक्ति, नहीं तो दुर्भागा। कोसना चाहिए। इसीलिए तो इस श्लोक को उच्चारण करते समय ब्रह्मा जी के मनों में, उनके वाणियों में तरसना है, क्या भाग्य यार इन लोगों के, क्या भाग्य है। ऐसा कभी होगा भी है क्या मेरे लिए, ब्रह्मा जी अपने लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद। याद कीजिएगा, है कंठस्थ कीजिए, कल आपसे पूछेंगे श्लोक, दोनों श्लोक, तीनों श्लोक भागवत की, पुण्यावत ब्रजभूमि और उसके बाद के श्लोक, है ना, 13, ये 31 और 32 श्लोक दोनों, ठीक है। हरे कृष्ण।